पाकिस्तान के लिए $40 अरब के माशी तरक्याती फ्रेमवर्क पर अमल दरामद का जायजा। आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। आलमी बैंक के वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर बराए इक़्तिसादी अमूर डिवीज़न, वज़ीर मनसूबाबंदी और वज़ीर तवानाई से भी मुलाकात होगी। आलमी बैंक और पाकिस्तान के दरमियान $40 अरब की फंडिंग के लिए मौसर अमल दरामद पर बात होगी। वफ्द खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान का दौरा करेगा। वज़ारत ख़जाना हुक्काम। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार न्यूयॉर्क पहुंच गए। कल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के आला सतह के इजलास में शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे मुनीर अकरम, सफ़ीर आसिम इफ्तिखार और दीगर हुकाम ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इस्तक़बाल किया। सऊदी अरब में इमर्जिंग मार्केट्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के इलाक़ाई हम मनसब वज़रा के साथ ग्रुप डिस्कशन में शिरकत। इलाक़ाई इक़्तिसादी ताउन, मालियाती पॉलिसीज़ और तरक्याती हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। शरीक ममालिक की मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ और पायदार तरक्की के मौक़े पर भी गुफ्तगू। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला, गैर मुल्की टीमों की आमद का सिलसिला जारी। ऑस्ट्रेलियावी टीम 2 दस्तों में लाहौर पहुंच गई। 15 खिलाड़ियों समेत 17 रुकनी दस्ता कोलंबो से बरास्ता दुबई लाहौर पहुंच गया। इससे कबल पाकिस्तान कप्तान स्टीव स्मिथ समेत ऑस्ट्रेलियावी टीम का 14 रुकनी दस्ता लाहौर पहुंचा। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आज पाकिस्तान पहुंचेगी। न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, अफगानिस्तान की टीमें कराची में मौजूद। बांग्लादेश और भारत की टीमों के दुबई में डेरे। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 19 फरवरी को आमने सामने होंगे। सदर नून लीग और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। नवाज शरीफ ने अरकान से गुफ्तगू करते हुए कहा, बदकिस्मती है कि तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया। सियासत में गंद डालकर इसे तबाह किया गया। बद तहजीबी, बदतमीजी, बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। मईशत और अक़दार तबाह की। जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। शहबाज शरीफ की मेहनत से माशी इस्तेहकाम वापस आया है। पॉलिसियों के तसलसल से माशी तरक्की यकीनी होगी। करप्शन, माशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थीं। हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। सिंध असम्बली में जामियात के वीसीज की तैनाती का तरमीमी बिल मंजूर। अपोजिशन अरकान का ऐवान में एहतजाज, शोर शराबा, बिल की कॉपियां फाड़नी। बिल वजीर पार्लिमानी अमूर ज़ियाल इंजार ने पेश किया। अपोजिशन जमातों का ऐवान से वॉकआउट, नारेबाजी। सहवन ट्रैफिक हादसे पर वज़ीर इत्तलात पंजाब ने हक़ाइक़ के मुनाफी बयान दिया। पंजाब के वज़ीर आला और वज़ीर इत्तलात बगैर तैयारी के बयानात देते हैं। हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर सियासत की कोशिश की गई। हैदराबाद ता सखर रोड अभी भी नामुकम्मल है। ये विफाक की हुकूमत की नाअहली है। नेशनल हाईवेज बनाने की जिम्मेदारी विफाक की है। बदकिस्मती से विफाक ने हमारे मुतालबात को इग्नोर किया। वज़ीर इत्तलात से शर्जील मेमन की नून लीग पर कड़ी तनकीद। कहा, सिंध में पीपल्स पार्टी का मैंडेट 100% असली है। नून लीग के मैंडेट और खिदमत का सबको पता है। शर्जील मेमन के बयान पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का जवाबी वार। बयान में कहा, आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। जो जमात 16 साल से कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर ना दे। अगर कभी सफाई और खूबसूरत सड़कें देखने का शौक हो तो लाहौर का चक्कर लाजमी लगाएं। सिंध में तमाम बड़े प्रोजेक्ट विफाक की मदद से चल रहे हैं। जब दिल चाहे अपनी 16 साला और मरियम नवाज की 1 साला कारकर्दगी का मुआयना कर लें। हमारी मजबूरी है, खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते, वरना सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर बहुत सारी कहानियां हमारे पास भी हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से बहरीन के स्पीकर अहमद बिन सलमान अल मुस्लिम की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, तिजारती मौक़े और पार्लिमानी ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाक बहरीन पार्लिमानी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, पाकिस्तान बहरीन के साथ अपने 2 तरफा ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान ताल्लुकात मजहबी, सकाफ़ती और तारीख़ के अक़दार पर मबनी हैं।
नेशनल पुलिस एकेडमी को मिलिट्री एकेडमी काकोल के तर्ज पर इस्तेमाल करने का फैसला। जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनजर रखने हुए टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, इंडोर और आउटडोर फायरिंग रेंज बनाने का प्लान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा। कमेटी रूम में एकेडमी की तंजीम नौ के हवाले से इजलास की सदारत की। वज़ीर दाखिला ने कहा, पुलिस एकेडमी में एलीट फोर्स ट्रेनिंग स्कूल भी बनेगा। अंडर ट्रेनिंग अफसरान के लिए रिहायशी ब्लॉक को तरजीही बुनियादों पर शुरू करने की हिदायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने मुतअद्दिद इंतजामी कमेटियों की तश्कीलें नौ कर दी। जस्टिस मुसरत हिलाली KP की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के निगरान जज मुकर्रर। जस्टिस मलिक शहजाद पंजाब, जस्टिस हाशिम काकड़ बलोचिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के निगरान जज मुकर्रर। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर सिंध और जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद की ATC अदालतों के निगरान जज होंगे। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग कमेटी के सरबराही जस्टिस जमाल मंदोखेल के सुपुर्द कर दी गई। चीफ जस्टिस IT कमेटी के सरबराही खुद करेंगे। मुख्तलिफ नौइयत के चैम्बर अपील सुनने के लिए 5 जजेस को नामजद कर दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस हाशिम काकड़ चैम्बर अपील्स सुनेंगे। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस में पेशरफ्त। पुलिस का मुलजिम अरमगान के घर से मिलने वाले असलहे का फॉरेंसिक करवाने का फैसला। मुलजिम अरमगान ने घर पर पुलिस रेड को CCTV कैमरे में देखा। पुलिस छापे के वक्त अरमगान के साथ एक लड़की मौजूद थी। मुलजिम अरमगान ने लड़की पर तशद्दुद किया कि तुम पुलिस लाई हो। अरमगान ने गिरफ्तारी देने से कबल एक कंप्यूटर से डाटा डिलीट किया। जुराही का दावा, मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की आखिरी बार घर से निकलने की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। कराची के इलाके सरजानी टाउन से खातून के अगवा और कत्ल में मुलव्वस 2 अफराद गिरफ्तार। पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई। छापे के दौरान घर से खातून की लाश मिली। 42 साला सहर को 15 फरवरी को 1 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा किया गया। तावान न मिलने पर मुलजिमान ने खातून को तशद्दुद करने के बाद कत्ल कर दिया। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में मुलजिमान शहरियों के हत्थे चढ़ गए। पुलिस एहलकारों ने मुलजिम को मुश्तिल हुजूम से बचाया। मोबाइल फोन और असलहा बरामद। हैदराबाद में मारूफ शायर और अदीब डॉक्टर आकाश अंसारी की पुरस्रार मौत की तहकीकात। 3 रोज गुजर गए, पुलिस ने तहाल मुकदमा दर्ज न किया। SSP हैदराबाद डॉक्टर फरूख खलील अंजार का जाए वकूआ का दौरा। कहा, जेर हिरासत अफराद के बयानात में तजाद है। हाई प्रोफाइल केस है, वरासा से राब्ते में है। पोस्टमार्टम और क्राइम सीन की तजियाती रिपोर्ट के बाद हकायक सामने आएंगे। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर आकाश अंसारी के जिस्म पर तशद्दुद के शवाहिद मिले थे। मोदी सरकार की दिल्ली रेलवे स्टेशन पर होने वाली भगदड़ के हकायक छुपाने की कोशिश। भारतीय वजीर रेलवे अश्वनी वैष्णव ने 18 अफराद की हिलाकत को मामूली वाक़या करार दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक सरकार ने खौफनाक हादसे को अफवाह करार दिया। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हफ्ते की रात भगदड़ मचने से 18 अफराद हलाक हुए थे।